हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आपने मुख्य सेविका की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ए है माल्थस, बी है ए ड्यूमा, सी है दुर्खिम, डी है कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ड्यूमा ने किया। किसने किया है? ए ड्यूमा ने किया है। सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग ए ड्यूमा ने किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? ए है माल्थस और के डेविस के, बी है के डेविस और मुरे, सी है माल्थस और के मार्क्स से, डी है माल्थस और थॉमसन से। तो किससे संबंधित है? जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा सी, माल्थस और मार्क्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? माल्थस और मार्क्स से संबंधित। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातियों समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ए है रिजले, बी है बी एस गुहा, सी है क्रोबर, डी है उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातियों में किसने वर्गीकृत किया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, हो जाएगा बी एस गुहा ने। किसने किया है? बी एस गुहा ने। कौन कौन सी है? तो एक निग्रिटो है, निग्रिटो, आध ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा है मंगोलाइड, चौथा है पूर्व मंगोलाइड, पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां, छठवां है नॉर्डिक प्रजाति। तो ये है बी एस गुहा के अनुसार 6 व्यापक प्रजातियां इन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे बी एस गुहा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना प्रतिपादित की है? ए है आशीष बोस ने, बी है अमर्त्य सेन ने, सी है प्रवीण विसारिया ने, डी है जे आर रेले ने। तो मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, अमर्त्य सेन ने। किसने किया? अमर्त्य सेन ने की है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण कमी आई थी? ए है 1971 से 1981, बी है 2001 से 2011, सी है 1931 से 1941, डी है 1901 से 1911। तो कब जो है जनसंख्या में, भारत की जनसंख्या में के आकार में पूरी तरह से ह्रास देखा गया था दोस्तों? आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 1901 से 1911 के मध्य। कब देखा गया था? 1901 से 1911 के मध्य जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास देखा गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ए है स्थिर जनसंख्या, बी है निवारक रोध, सी है सकारात्मक रोध, डी है अंकगणितीय रोध। तो कौन सा इसमें माल्थस के द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, स्थिर जनसंख्या नहीं है। बाकी ये तीनों है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, निवारक रोध, सकारात्मक रोध और अंकगणितीय रोध। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे आएगा महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। तो ये है तीन जो है आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है।
और फिर मुरादाबाद में है, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ में देखने को मिलती है। तो 3-4 आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर जाके लखनऊ में आता है। तो ये 3-4 याद रखिएगा, क्योंकि इससे जनसंख्या वाले से पूछ सकता है कि सबसे अधिक कहाँ पे है। तो 3-4 याद रखने चाहिए। प्रयागराज में सबसे अधिक है, मुरादाबाद में, गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ में आता है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और यदि पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है सबसे अधिक जो है दिल्ली में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए है सिक्किम, बी है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है गोवा। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सिक्किम है। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर जो है मिजोरम, सेकंड पे मिजोरम आ जाएगा। सिक्किम, दूसरा मिजोरम है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है, चौथा गोवा का आता है। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या। और सबसे अधिक जो है किस राज्य में? तो वो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सिक्किम में है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा में है। सबसे कम महोबा में है, महोबा में है। फिर चित्रकूट है, चित्रकूट, फिर हमीरपुर, हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती, और फिर जो है ललितपुर, और फिर ललितपुर में। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो महोबा में है। सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? महोबा में है। ठीक है। भारत में सबसे कम सिक्किम में है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में है? प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या, और सबसे कम महोबा में है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि सबसे अधिक कहाँ है? दिल्ली में है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? वो लक्षद्वीप में है। ठीक है। तो ये जनसंख्या के बारे में हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ए है नागालैंड, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है केरल। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, मेघालय। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। और सबसे कम पूछे कौन सा है? तो वो नागालैंड में। इसमें जो है -0.6% का ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी। तो ये पूछ सकता है क्योंकि इसमें ऋणात्मक देखी गई थी और सबसे कम भी है। तो नागालैंड में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है, और सबसे अधिक कहाँ है? तो मेघालय में है। उत्तर प्रदेश में पूछे दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे? तो कानपुर में है। कानपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। भारत में सबसे अधिक मेघालय में दशकीय वृद्धि दर, सबसे कम नागालैंड में जो कि ऋणात्मक देखी गई थी। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में है। और सबसे कम कहाँ है दशकीय वृद्धि दर? कानपुर में। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश में 10 है दशकीय वृद्धि दर, और 10 ही दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर। ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? तो वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर लक्षद्वीप में कम है, दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक है। 10 की वृद्धि 10 से दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक है, और लक्षद्वीप में सबसे कम है। तो ये हो गए 10 की वृद्धि दर के बारे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल, डी है केरल। तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबसे अधिक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, बिहार। कहाँ पे है? बिहार में है सबसे अधिक। कितना है? 1106 बिहार में है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, 1028 आता है जनघनत्व जो है। और फिर इसके बाद केरल आता है, 860 केरल में है। उत्तर प्रदेश का तो याद ही होगा, 829।
829 उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य में, तो वो बिहार में है 1106, फिर पश्चिम बंगाल 1028, फिर केरल 860, उत्तर प्रदेश और भारत का जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 829 है। और भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो 1106, लेकिन भारत में, पूरे भारत का पूछे तो जनघनत्व कितना है, 382 है। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कितना है, 382 पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश का भी पढ़ा था, 829 है जनघनत्व। तो अगर पूछे कि इस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो बिहार में है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि जो है किस राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व है, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व किस राज्य में, तो जनघनत्व गाजियाबाद में सबसे अधिक है, गाजियाबाद में सबसे अधिक जनघनत्व है, ठीक है, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध जो हम लोग पढ़ा था वो 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक, गौतम बुद्ध नगर में 10 की वृद्धि दर है, गाजियाबाद भी उसी से सटा है, तो गाजियाबाद में क्या है, जनघनत्व सबसे अधिक है, ठीक है, गाजियाबाद में जनघनत्व। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे, तो वो ललितपुर में है, ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, सबसे अधिक गाजियाबाद में, सबसे कम ललितपुर में। भारत में बिहार में सबसे अधिक, ठीक है, जनघनत्व, और सबसे कम भारत में कहाँ पे है, सबसे कम किस में है देखने को मिलता है जनघनत्व, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, भारत में अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है, बिहार में भारत में, और कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में गाजियाबाद में जनघनत्व सबसे अधिक है, और सबसे कम ललितपुर में है। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे सबसे अधिक है जनघनत्व, तो वो दिल्ली में जनघनत्व सर्वाधिक है। और कहाँ कम है, तो अंडमान निकोबार में, कम कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। दिल्ली में सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे कम अंडमान निकोबार में। तो साथ में तीनों लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, ए है केरल, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए केरल में है। कहाँ पे, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है, हरियाणा में कम है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, सबसे अधिक जो है केरल में है लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कहाँ पे सबसे अधिक है, तो वो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में है। कहाँ पे है, जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, फिर जाके कहाँ पे, आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में आता है, ठीक है, तो जौनपुर जरूर याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर, और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पुदुचेरी में। कहाँ पे, पुदुचेरी में सबसे अधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी में, और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है दमन और दीव में। दमन और दीव में सबसे कम है, दमन और दीव में सबसे कम है, दमन दीव में सबसे कम है, ठीक है, लिंगानुपात पुदुचेरी में सबसे अधिक है। तो तीनों हो गए। आगे देखते हैं, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है, ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है मिजोरम। तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है, और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में है सबसे अधिक। यहाँ पे लिंगानुपात भी सबसे अधिक, सबसे कम है हरियाणा में, और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात भी कम है यहाँ पे हरियाणा में, और सबसे अधिक लिंगानुपात केवल पूछे तो वहाँ पे हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है और शिशु लिंगानुपात भी कम है, और सबसे अधिक कहाँ पे है शिशु लिंगानुपात, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और लिंगानुपात केरल में सबसे अधिक है। तो ये हो गया भारत के लिए। और उत्तर प्रदेश में के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है सबसे अधिक, तो बलरामपुर में, बलरामपुर में अधिक है, बलरामपुर में अधिक है उत्तर प्रदेश में, और बागपत में कम है, बागपत में
कम है शिशु लिंग अनुपात, ठीक है। बागपत में कम है। ब से बलरामपुर, इसमें अक्षर भी सबसे अधिक है तो बलरामपुर सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात। बल से बलराम यानी बालकों की संख्या अधिक है, शिशु लिंग अनुपात वहाँ पे अधिक है तो बलरामपुर में अधिक है। बागपत, यहाँ पे कम वर्ड भी है, सॉरी कम अक्षर इसका इसमें प्रयोग है तो यहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात है। ब से बलराम, ब से बागपत, ये दोनों ही शिशु लिंग अनुपात से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे कम है, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश का भी देख ही लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ लिंगानुपात है तो शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक जो है अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा वर्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है तो सबसे कम जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है शिशु लिंगानुपात सबसे कम दिल्ली में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? ए है बिहार, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है केरल, डी है मिजोरम। तो सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी केरल में है। कहाँ पे? केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। यहाँ पे केरल में चाहे पुरुष साक्षरता पूछ ले, पुरुष साक्षरता वो भी केरल में सबसे अधिक है, और स्त्री साक्षरता या महिला साक्षरता पूछ ले, महिला साक्षरता वो भी केरल में सबसे अधिक है। साक्षरता केरल में अधिक, पुरुष साक्षरता भी केरल में अधिक, और सबसे अधिक जो महिला साक्षरता भी है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है साक्षरता? तो बिहार में है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। साक्षरता प्रतिशत कहाँ पे सबसे कम है? तो वो बिहार में है, कम बिहार में। चाहे पुरुष साक्षरता पूछे चाहे स्त्री साक्षरता, और सभी जो है बिहार में सबसे कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के में पूछे तो साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में, यूपी में साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता भी पूछे तो भी अधिक है, लेकिन महिला साक्षरता पूछे अगर तो वो कानपुर में सबसे अधिक है। गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में सबसे कम है, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है। पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध में अधिक है, लेकिन महिला साक्षरता जो है वो कानपुर में अधिक है। कानपुर नगर में महिला साक्षरता अधिक है। महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे अधिक, कानपुर नगर में सबसे अधिक महिला साक्षरता कानपुर में, ठीक है। श्रावस्ती में चाहे महिला पूछ ले या पुरुष पूछ ले या केवल साक्षरता पूछ ले, वो सभी जो श्रावस्ती में सबसे कम है, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि महिला पूछेगा तो अधिक कहाँ है? कानपुर में है, और बाकी पुरुष साक्षरता और केवल साक्षरता वो गौतम बुद्ध नगर में अधिक है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ ले तो साक्षरता सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता है, और सबसे कम कहाँ है? दादरा नगर हवेली में है। दादरा नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता है। चाहे स्त्री पुरुष पूछ ले तो भी लक्षद्वीप में अधिक है, और चाहे स्त्री पुरुष पूछ ले कि कम कहाँ है, वो भी दादरा नगर हवेली में सबसे कम है, ठीक है। साक्षरता, तो ये साक्षरता के बारे में हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सर्वाधिक, आगे देखते हैं 14 है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ए है बिहार, बी है असम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उड़ीसा। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ ध्यान रखना है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ए है मिजोरम, बी है गोवा, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। तो वहाँ पे पूछा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, और यहाँ पे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है तो वो कहाँ है? गोवा में। आंसर बी हो जाएगा, गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ए है पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी है मिजोरम, डी है नागालैंड। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। अनुसूचित जाति जनसंख्या, यहाँ पे प्रतिशत का आप लोग ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, ठीक है, पंजाब में। आगे देखते हैं, और सबसे अधिक जो है
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य वहाँ पे पूछ रहा था, यहाँ पे ये पूछ रहा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो पंजाब में है। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। और अगर पूछ दे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला पूछ दे, अगर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य पूछ दे तो वो कौन सा है? तो मिजोरम। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में यहाँ पे पूछ रहा है अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत पंजाब और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पूछेगा तो वो मिजोरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अब पूछेगा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य तो वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाए। और अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश और जनजाति संख्या वो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है नागालैंड, डी है अरुणाचल प्रदेश, ई है सी एंड डी बोथ। तो किस राज्य में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई हो जाएगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में जो है अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ठीक है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सी और डी दोनों हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? वहाँ पे पूछा था कि अनुसूचित जाति कहाँ निवास नहीं करती, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है कहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरियाणा और पंजाब दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा सी और डी बोथ हो जाएंगे, दोनों के दोनों। हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति जो है निवास नहीं करती है। ठीक है, और अनुसूचित जाति जो है वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं निवास करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई? ए है वर्ष 1981 में, बी है वर्ष 2001 में, सी है वर्ष 1971 में, डी है वर्ष 2011 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कब कराई गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। वर्ष 2011 में कराई गई थी। कब? तो 2011 में प्रथम जो है स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई थी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।